Assalamu alaikum. This is your chef Sabafta. Welcome back to Lazeez Cuisine. मज़े मज़े की डिशेस और बातें हम लोग कर रहे होते हैं रोज़ाना शो पे. आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा हो. प्लीज़ अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें info@ikra.tv पे, और that would help us improve as content creators. And अच्छा लगता है once we since we're putting in a lot of effort for you guys, and if when we hear a feedback that helps us and makes us happy too. And उसके अलावा there are like multiple ways to reach out. You can definitely go through those, and yes, keep in touch, stay connected. और उसके अलावा मज़े मज़े की बातें हम लोग कर रहे होते हैं शो पे. हम लोग वैसे तो मैं आपको कोई बहुत निफ्टी सी, क्विक सी, छोटी सी येट बहुत यमी रेसिपी डिलीवर करके जाती हूँ, और लेकिन हम लोग इसके साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं बहुत प्यारी प्यारी. जैसे अब तो खैर वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईद एक्चुअली. तो ईद का कुछ इस तरह से है कि लाइक घर पे एक्टिविटीज़ जो चल रही होती हैं रिगार्डिंग ईद, व्हेन ईद इज़ क्लोज़र, तो घर पे सेटअप्स लाइक चेंज हो जाते हैं ना. शुरू में बहुत ज़्यादा, जैसे ईद के अलावा बड़ी रातें और इबादत वगैरह का भी सिलसिला चल रहा होता है, उसको भी भरपूर टाइम और वो देना चाहिए है. अपना स्पेंड करें अच्छा सा टाइम फैमिली के साथ. एंड इफ़ यू आर इबादत, तरावी वगैरह, ये वो सब कुछ हो रहा होता है साथ साथ, सबको साथ साथ लेके चलें. और नॉर्मली जब लोग तरावी पढ़ते हैं ना अक्सर, तो वो काइंड ऑफ दे आर डन फॉर द डे, दे आर एग्जॉस्टेड, क्योंकि तरावी इज़ रियली टीडियस. इट्स अ रियली गुड इबादा, फॉर्म ऑफ इबादा. और जो ऑब्ज़र्व करते हैं तरावी को, रियली it's वो like my dad for example, he goes for तरावी, and जब वो आते हैं ना तो he really wants to sleep, and उनको बस फिर सुबह में सहरी के लिए उठते हैं. उसके अलावा he is done, because वो पूरा दिन का रोज़ा और पूरे दिन की भाग दौड़ और चहल पहल ये वो सब कुछ कर करा के, तरावी is like a good end to your रोज़ा for that day. तो अपनी इबादत प्लस रमज़ान की एक्टिविटीज़ फॉलोइंग ईद. अच्छा, फिर देन माई डैड व्हाट ही डज़ इज़ ही इज़ नॉट इनटू द chaotic Ramadan that females in the house are having, myself and my mom or my sister. So what will happen is कि उनका तो अच्छे से सारा रूटीन चल रहा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सहर एंड देन पूरा दिन इबादत एंड रोज़ा एंड तरावी एंड एवरीथिंग. और अम्मी और हम लोग घर के कामों में उस तरह से भी लग जाते हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा उधर भी इन्वेस्टेड होते हैं. तो लाइक माई मॉम व्हाट शी डज़ इज़ कि वो अब्बू से ना यूँ बोलती हैं कि आप ना ये सही है कि आपकी सारी इबादत पूरी हो जाती है एंड हम लोग घर की चीज़ों में फंसे रहते हैं. तो समटाइम्स शी विल डू इज़ कि जस्ट क्विट एवरीथिंग एंड बी लाइक कि चलो भाई बस अब ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई हैं, अब थोड़ा सा आई नीड माई टाइम एंड सिट ऑन माई जानमाज एंड pray, and like this is my time, me time. So this is her definition for me time. फिर उसमें she would she'd call me out too, and she'd be like कि सबा बस just drop everything and come here, let's sit and pray together. और इस तरह से ना, तो that's how we cope with the इबादत वाला schedule. क्योंकि घर के काम तो इस तरह के होते हैं, you really get carried away. So अगर कोई भी तरह का घर का काम है and they're like never ending, there is so much to do, always so much to do. Even if it you think कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है ना कि मे बी कवर्ड मैंने आज टैकल कर लिया है, नॉट रियली, यू विल फाइंड समथिंग टू डू देयर टू. तो ये काम तो साथ साथ चलते रहते हैं. हमें अपनी और चीज़ों को भी फोकस में रखते हुए और उनको भी करते रहना चाहिए साथ साथ. सो अब अगेन ईद का इस तरह से होता है कि आप साल में 2 दफ़ा आएगी और 2 दफ़ा की बड़ी रौनक सी लगती है ना. पहले से ही तैयारियां हो रही होती हैं, बीट मीठी ईद और बड़ी ईद. हम लोग उसमें पहले से वी आर इन्वेस्टेड इन द तैयारी वाला बिट एंड मैचिंग्स एंड क्या बनाना है. सबसे पहले तो ये डिसाइड हो रहा होता है कि कौन सा कलर पहनना है, कौन से कलर का फिर क्या बनाना है. आजकल देयर इज़ सो मच वैरायटी इन द मार्केट, स्टार्टिंग ऑफ विद द फैब्रिक और द कलर और रियली एनीथिंग दैट यू स्टार्ट ऑफ विद. Styles of wearing, so it's not just shalwar kameez anymore, there's so much to wear. There's like maxis going on, there's all sorts of different ghararas in the trend, and there's वो क्या हैं, वो ट्यूलिप शलवारें and trousers of so many kinds and so many colors and so many fabrics and all the
अगर आप सॉलिड्स पहनना चाह रहे हैं वो एक अलग दुनिया है पूरी. देयर इज़ लाइक सो मच टू डू विद द सॉलिड्स टू. एंड if you want to wear the prints, then there's so much there to choose from. And then if you want to be your DIY, do it yourself fashion designer. So like the way I do, I would start my dress from scratch, and uski bilkul A to Z I will design my dress entirely. I do get the ready made stuff and the pre-made stuff too, but I really enjoy designing my own fit. Really excited about it because I'm a very उस तरह से crafty and DIY kind of person. I really enjoy designing and crafting things, or that's why I also enjoy my time in the kitchen too. क्योंकि I think early on जब आप बिल्कुल भी घर पे आपके पास अगर किसी भी तरह की आर्ट सप्लाईज़ नहीं है ना, और लाइक नहीं है, इस तरह के लोग भी नहीं हैं, तो किचन में आपके पास हैं चीज़ें टू वेंचर अराउंड एंड टू डू योर थिंग्स ओवर देयर एंड get creative, get experimental with the kitchen, in the kitchen कि क्या कर सकते हैं या available ingredients से क्या बन सकता है. So that's where you really start thinking and you put your mind to work. बहुत ही full सी pantry में है, like एक complete pantry है with everything there. तो उसमें तो कोई creativity नहीं है कि सब कुछ available था तो मैंने एक lavish सा वो बना दिया है. No, there is creativity there, but really अगर आपके पास you are given a few options, थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, and you want to think within those options कि इसमें से क्या बन सकता है, is where really your creativity comes in. कि ना अब आपका actual challenge ये है कि थोड़ी सी चीज़ में से आप कुछ amazing बना के दिखाएं. cuisines जो होते हैं northern areas में, पश्तून साइड, तो उस साइड पे क्या करते हैं लोग, they don't eat a lot of spices, सही है, they don't make it very spicy, they do use the जो इलायची एंड दालचीनी और इस तरह वाला जो वो है ना सीजनिंग्स जो हम यूज़ करते हैं अर्ब फॉर्म में, या मोटे साबुत मसाले, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लाल मिर्च और खटाई पाउडर और ये और वो इस तरह नहीं, उनका कंपैरेटिवली जो cuisine होता है इज़ ऑन द सिंपलर साइड. इट डज़ हैव स्पाइसी किक टू इट, बट इट्स नॉट लाइक बहुत खट्टा हो गया या उस तरह वाली चीज़ें नहीं है. सो लाइक कीपिंग इट सिंपल येट डिलिशियस. सो वी आर मेकिंग शिनवारी कढ़ाई टुडे एक्चुअली, इंट्रोड्यूस्ड हमारे वहीं पे पश्तून साइड पे. दिस इज़ अ कढ़ाई दैट इज़ मेड विद लैम्प में इनिशियली बनती है, एसेंशली बनती है लैम्प में, और लैम्प में यूँ कि शिनवारी कढ़ाई का ये होता है कि स्लो कुक दम पुख्त जैसे होता है ना, तो आपको मीट को उसके ही फैट में स्लो कुक करते हैं, दैट्स दम पुख्त, और फिर कढ़ाई में शिनवारी कढ़ाई बनाते हैं मीट के साथ या लैम्प के साथ ही. लेकिन अगर आप any kind of meat you can take, you can start off with I'll get on with the कढ़ाई here too, any meat actually. मीट में आप लैम्ब ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, लैम्ब मटन, और आप चिकन. आज हम चिकन से बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर तो हम इनमें से कोई भी चॉइस ऑफ मीट लेंगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा मीट को गलाने वाला टाइम पीरियड चाहिए होगा ज़्यादा. तो उस केस में हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो कम टाइम होता है, अनलेस हम पहले से गला के रखें, एंड दैट इज़ a whole another level to do. And just the fact कि आप भी घर पे you're living fast paced lives, तो अगर आप पहले से गला के रखें, आपने इतना अपने ब्रेन यूज़ किया हुआ था कि मुझे XYZ दिन पे शिनवारी कढ़ाई बनानी है, तो मुझे मटन को या बीफ को पहले से गला के रखना होगा ताकि मैं उस दिन ही बना. इफ़ नॉट, चूँकि ज़्यादातर ऐसा हम नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग बस जल्दी फास्ट पेस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब कुछ तेज़ हो रहा होता है. तो चिकन इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मीट ऑप्शन, ताकि वो ना हो, देर ना लगे, गलाने का ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से बन जाए, ठीक है. तो चिकन हमारा बड़ा फ्रेंडली मीट है. हम ना यहाँ पे स्टार्ट ऑफ कर देते हैं ऑयल के अंदर मीट अपना ना चिकन को सॉटे कर लेंगे जल्दी से, और फिर बाकी के स्टेप्स करेंगे. खैर, लेकिन अगर आप चाहें तो रेगुलर डेज़ में यस चिकन जल्दी से बन जाएगा, इतना आपको एहतमाम करने की और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है.
लेकिन अगर आपके पास आप कोई बहुत अच्छी दावत होस्ट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लेट्स जस्ट मेक दिस स्पेशल, तो उस केस में आप पहले से कर लें। और अगर लैम्प को उसी के अपने मीट में आप गलाएंगे ना, तो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी को आप अचीव कर सकेंगे। नहीं तो स्लो कुक करके उसको पहले से गला लें, या उसी दिन पहले से चढ़ा दें कि पहले से चढ़ाया हुआ है कि गल जाएगा तो फिर आगे काम होंगे। चिकन को थोड़ा सा मीडियम सा रोस्टिश कर लेते हैं इसमें ऑयल में, और फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट इन इज़ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा चिकन कलर चेंज कर लेगा ना कम्प्लीटली एक्चुअली, ताकि फिर गलने के लिए ना हम लोग इसको बाद में ढक के रख देंगे। फिर आपने यूज़ करना है टमेटो प्यूरे और पेस्ट। आप टमाटर लेके और उसको ब्लेंड करके रख दें। ये रहा, बस ये इसमें ऐड कर देता हूँ। We will let this go on here and then start adding our spices. हम लोग थोड़ा सा ना अपने फ्लेवर पैलेट के हिसाब से बना रहे हैं, नहीं तो वो होता है ना साबुत मसाले में और लंबा छोड़ दो उसको ताकि वो आराम से गलते रहे। वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्टाइल से कर रहे हैं, बट सिमिलर वो फॉलो कर रहे हैं। लाल मिर्च ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा आपको टेस्ट हीट लेवल आप एंड्योर कर सकते हैं ना, उतना लेवल रखिएगा इसका। नमक डाल दिया, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा लाइटली पिसा हुआ कोरिएंडर। बस, दिस इज डन। मेथी ऐड करेंगे इसमें टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। ड्राइड मेथी एक और बिट ऐड कर देते हैं। आई जस्ट डोंट वांट इट टू बी वेरी अनबेरेबली स्पाइसी, हैंस द स्टिंजीनेस व्हाइल एडिंग द स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऐड बस कोरिएंडर भी डाल दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वाचिंग लजीज कुजीन।
ऑलराइट यू गाइस, वेलकम बैक। इसको ना मीट को गलने के लिए यानी चिकन को गलने के लिए ढक दिया था इसको। We'll just make like a very simple sharbat also to go with the kadhai. ठीक है, the last bit here would be methi. इसको स्टर कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। ठीक है, meanwhile we will get on with the pairing sharbat. So, yeah. अच्छा जी, एक मीनवाइल एक बहुत सिंपल सा शरबत बना लें। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, नथिंग फॉर मी टू टीच ऑल्सो। आप ये ना ये कर लें, बेसल सीड्स। बेसल सीड्स पानी में पहले तो सोक कर लें। बेसल सीड्स आप वो कर लें, पानी में स्वेल अप कर लें और फिर इसके अंदर अपने हिसाब से आप जो भी तरह का, अगर जैसे शिकंजी बीन बनता है ना, वो चीज़ भी बन सकती है, या लाल शरबत के साथ भी बन सकता है, जो भी आपको पसंद है। जिस भी तरह का लाल शरबत बनाएं तो उसके अंदर आप खीरा या वाटरमेलन इन द सीज़न है आजकल, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस, मेरे पास फ़िलहाल लाल शरबत है तो वही बना रहे हैं हम। को नाइसली चिल करके थोड़ा पहले यानी अफ्तार से बना के रखें ना, ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आप बर्फ़ वाला चिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ ऐड करके तो फिर उसकी रेशोज़ डिस्टर्ब हो जाएंगे शरबत के। इसके अंदर और शरबत ऐड करके ना, और फिर दिस इज़ डन। बर्फ़ के अलावा भी अगर आप इसको पहले से, इफ़ यू मेक इट अहेड ऑफ टाइम, so you will give it enough time to chill in the chiller and then you can serve it. ठीक है, I'll keep this aside and dish out my kadhai that has been ready for some time. Let's just dish this guy out. We will garnish this and the sharbat that we just made.
ठीक है, बस ये गार्निशिंग का आखिरी बिट है ना, ये हो जाएगा, फिर हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट यू गाइस, शनवारी हांडी रेडी हो गई है और कढ़ाई रेडी हो गई है और हमारा बहुत सिंपल बेसिक घर का अफ्तार का शरबत रेडी हो गया है। और आई एम नाउ गोइंग टू सी यू ऑन द सर्विस टेबल। कीप वॉचिंग लजीज क्यूजीन। Alright you guys, we made Shinwari Kadhai today here at Lazeez Cuisine. I hope you guys enjoyed today's episode. I am going to see you tomorrow with another delicious set of recipes. Take care until then. Allah Hafiz.